जय सदानंद जी। जैसे बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगा। जैसे वत नर होत है भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज सुधारने। शब्द नाव बनाए सुंदर दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी चरणों में रख लीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपनी समस्त चित्तवृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। गुरु गुरु मैं ढूंढ रही बाहर भटक रही। जो गुरु के भीतर है उसका नाम ध्यान कोई। उसका नाम किया ध्यान कोई। अंदर बैठा रूहे रूप में पुकार रहा दिन रात। पर मैं क्या जानू बाहरी माया में भटकूं मैं दिन रात। गुरुमुखो, असल गुरु की हम जो रात दिन पूजा कर रहे हैं, गुरु गुरु रात दिन रट रहे हैं, लेकिन वो गुरु है कहाँ? इस बात का अंदर से ज्ञान होना अति आवश्यक है। असल में गुरु है कहाँ? बाहर तो गुरु बहुत हैं, लेकिन सतगुरु जो है वो कहाँ है? क्योंकि जो गुरु बाहर के हैं वो हमें रास्ता जरूर बताते हैं, लेकिन जो हमारे घट के अंदर बैठा है वो है सतगुरु। वो हमें अंदर से मिला देता है, अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। अब वो कैसे पता लगे? जैसे कोई अनजान है, ना समझ है, जिसने अभी रस खुद नहीं चखा, तो वो दूसरे को भी रस का स्वाद नहीं चखा सकता, ना बता सकता है। ये स्वाद वो है जो स्वयं को इस स्वाद का जब तक से अनुभव ना हो, शास्त्रों को पढ़ पढ़ कर या जितने मर्जी ग्रंथों को पढ़ पढ़ कर भी ये जो अनुभव है प्राप्त नहीं होता, जब तक से
अपने अंदर के गुरु को नहीं जानेंगे, अंदर भीतर के गुरु को नहीं पहचानेंगे और अंदर के गुरु की आज्ञा मौज में रह करके जीवन को धारण नहीं करेंगे, तब तक से आप बाहरी रूप के जो गुरु हैं या शास्त्र विद्याएं ज्ञान की किताबें हैं, इनमें ही रह करके तमाम उम्र आप इसी भलेखे में रह जाएंगे कि हमने गुरु पा लिया। नहीं गुरुमुखो, ये हमारा भ्रम है, क्योंकि गुरु जो है वो बाहर कहीं नहीं, वो केवल हमारे भीतर बैठा है। अब वो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? अगर मानो वो गुरु हमारे भीतर है तो हमें क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हमारे ऊपर अंदर जो माया का आवरण है, बाहरी दुनिया का शोर शराबा है, बाहरी दुनिया के नजारे हैं, हम उसी में खोए रहते हैं रात दिन और उसी में आनंदित होते हैं। और दरअसल जिसने अभी तक बाहर का आनंद लिया है या बाहर के शोर गुल तमाशों को ही आनंद में महसूस किया है, तो वो भला अंदर के आनंद को क्या जाने। अंदर का आनंद तब प्राप्त होगा जब बाहर के शोर गुल जो हैं वो बंद किए जाएं और बाहर के जो दुनिया के नजारे हैं उनको अपनी आंखों में ना बसा करके केवल जिस प्रकार से हम अपने मोबाइल में कोई भी चीज आती है, कोई गलत चीजें आ जाती हैं बाई चांस, तो हम क्या करते हैं, उनको डिलीट कर देते हैं, उनको अपने मोबाइल में सेव करके नहीं रखते। और इसी प्रकार से बाहर की दुनिया के नज़ारे शोर गुल जो हैं हमें अपनी आंखों द्वारा, अपने कानों द्वारा इन सब चीजों को डिलीट करते जाना है। रोज के रोज रोजमर्रा की जिंदगी में आप भले ही जितना मर्जी देखें सुने समझें, उन चीजों से आप तजुर्बा जरूर लें, लेकिन उनको अपने अंदर दिल और दिमाग में बुद्धि में मत डालें। क्योंकि वो अगर आंखों के जरिए सीन जो है अपनी बुद्धि पर चले गए, कानों द्वारा अगर आवाजें हमारे अंदर दिमाग में गूंजती रही, तो हमें जो अंदर बैठा गुरु रात दिन हमें पुकार रहा है, ना तो वो कभी भी दिखाई देगा ना सुनाई देगा। अब उसको सुना और दिखाई देने का कैसे किया जाए कि जिससे वो सुनाई भी दे और दिखाई भी दे? इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमें गुरुमुखो जितना जितना हो सके बाहर वाली बातों को इग्नोर करते हुए अपने अंदर नाम जाप हर वक्त चलता रहना चाहिए। चाहे भले ही आप संसार में काम करें, किसी से बातचीत करें, व्यवहार करें, चाहे कैसे भी माहौल में हो, हर माहौल में आप अंदर श्वासों पे अपने ध्यान केंद्रित करते हुए जाप का ध्यान करें। और जैसे जैसे जाप जितना आपका बढ़ता जाएगा श्वासों में, उतना ही माया का जाल जो है वो धीरे धीरे हटता जाएगा। जैसे जैसे माया का जाल हटेगा, इसी प्रकार धीरे धीरे से अंदर से आवाजें उठनी शुरू हो जाएंगी नाम की। नाम की आवाज आपको धुनें सुनाई देनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कि नाम की धुन में बहुत सी आवाजें आएंगी, कई प्रकार की आवाजें आएंगी। तो जैसे अब आप बाहरी तौर पर एक बर्तन गिरता है, जैसे हम ऊंचाई से एक कोई बर्तन फेंकते हैं, तो उस बर्तन की आवाज
जबकि वो बर्तन उठा लिया जाए, लेकिन उसके बावजूद उसकी आवाज हमारे कानों में गूंजती रहती है कुछ देर तक। इसी प्रकार से नाम जितना तेज तीव्र जपेंगे उतनी उसकी आवाज उठेगी और आत्मा का दर्शन दीदार कराएगी। क्यों? क्योंकि वो उतनी तेज जो आवाज होगी वो माया के पर्दे को काट देगी। तो जैसे ही माया का पर्दा कटेगा, हमें अंदर से दर्शन दीदारे होने आरंभ हो जाएंगे। और जब हम अंदर के दर्शन करेंगे तो गुरु अब फिर अंदर बैठा। कौन है गुरु? गुरु का मतलब क्या है? गुरु का मतलब है, गु का मतलब है कि गुप अंधेरा। गुप अंधेरे में जो आत्मा रूपी रूह आत्मा हमारी बैठी है, गु और रू, गुरु इसका मतलब है। तो आत्मा ही हमारा गुरु है और उसी की आवाज धुन में हमने मस्त होना है, उसी में हमने खोना है। जब आप अपने आप को अंदर ले जाएंगे, अंदर की धुनें सुनेंगे, तो आपको अंदर का आनंद आना आरंभ होगा और बाहर के सारे आनंद, सारे माया, सब कुछ धोखा लगेगा, फीका लगेगा और ऐसे मालूम प्रतीत होगा जैसे कि हम इस संसार में केवल परमात्मा के सिमरन जपने के लिए आए हैं, ना कि इस संसार की दुनिया के खेल तमाशे देखने आए हैं। अब एक बार की बात है कि कृष्ण भगवान जो हैं अपने ग्वालों के साथ जब मस्ती कर रहे थे, लीलाएं कर रहे थे, तो अपने ग्वालों में ही वो धीरे धीरे दोनों में मस्त हो गए और ऐसे ऐसे सिर अपना हिलाने लग गए। ग्वालों ने पूछा कि कान्हा, ये क्या हो रहा है आपको? आप इस प्रकार से मस्ती में कैसे झूम रहे हैं? आखिर क्या बात है? क्यों इतने मगन होके आप अपना सिर भी हिला रहे हैं और आंखें बंद करके मूंद करके इतने मस्त हुए जा रहे हैं? आखिर क्या कारण है? तो कृष्ण भगवान ने बोला कि मेरे अंदर कुछ धुनें सुनाई दे रही हैं और वो धुनें इतना मेरे को अंदर से मस्त कर देती हैं, मस्त बना देती हैं कि मुझे दिल करता है कि अब मैं धुनें वो सुनता ही रहूं, बस उसी में ही मगन रहूं। तो ग्वालों ने कहा कि कान्हा, वो जो धुनें तुम्हारे को अंदर सुनाई दे रही हैं वो हमें भी तो सुनाओ जरा, वो कैसी धुनें हैं? तो वहीं उसी समय कृष्ण भगवान ने पास में ही देखा, बांस का एक टहनी सी लगी हुई थी। बांस की टहनी को तोड़ा और उसमें 7 सुरों के 7 छेद कर दिए। 7 छेद करके जब बांसुरी होठों से लगाई तो धीरे धीरे जब बजानी आरंभ करी तो उस 7 सुरों में एक बांसुरी की धुन इतना कुछ सुना गई कि वहां के ग्वाले तो क्या, गायें, पशु, पक्षी, जितने भी पेड़ पौधे, वृक्ष यानी पहाड़, आकाश, हर तरफ आनंद ही आनंद आने लगा और सब के सब आनंद में ऐसे झूमने लगे मानो कि वहां पर साक्षात परमात्मा स्वयं अपना असर दिखा रहा है और सबको अपने आगोश में लपेट करके अपने गले लगा रहा है। इतना उस धुन में मस्ती, इतना आनंद। तो ग्वालों ने कहा, हे कान्हा, तुम्हें इतना आनंद तुम्हारे अंदर, इतनी मस्ती, तो ये आनंद हमें भी चाहिए, हमारे अंदर कैसे आएगा? तो श्री कृष्ण भगवान बोले
कि सखाओ, तुम मेरे सखा हो, मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें सही मार्गदर्शन कराना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मेरे अंदर ये धुन है, ऐसे ही तुम्हारे अंदर भी ये धुनें आ जाए। तो तुमने अंदर से अपने ध्यान में उतरना है। एक केवल नाम अपने अंदर बसा लो, उस नाम को अपने श्वासों में महसूस करो, श्वासों की बांसुरी बजेगी अंदर। आपने कभी सुना होगा, हमने एक बार भजन भी बोला था इसके ऊपर, बाजे सांसों की शहनाई, सतगुर तेरी ही धुन आई, दासी अंदर ही अंदर झूम झूम के तुझको पुकारने लगी और तेरे ही गुण गाने लगी। तो श्वासों की जो धुन अंदर से आती है ना, उसमें मस्ती आ जाती है और उसी में परमात्मा का रस आना आरंभ होता है। वही अमृत रस असली है। बाकी कोई सोचे कि हम बाहर के अमृत रस पी कर अपने आप को अंदर से पवित्र बना लेंगे, वो तो खैर केवल आप अपने आप को, जैसे कि एक शुद्ध अमृत पानी पिया जाता है, उससे आप अपनी शुद्धता को तैयार करते हैं, तो ये अमृत इसी प्रकार अपनी अंदर की शुद्धता को तैयार करता है। लेकिन असली जो अंदर की गहराई का अमृत है, जिस दिन आप वो पी लेंगे, उस दिन बाहर के किसी भी अमृत की आपको फिर आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो बाहर से होगी, बाहर से सत्संग द्वारा और सिमरन द्वारा और अच्छे विचार, अच्छे आचार द्वारा। अपने अंदर आपने अपने आप को अच्छे विचारों से जोड़ना है। सारा दिन की जितनी भी क्रियाएं आप करते हैं, जितने भी कर्म कांड करते हैं, हर कर्म कांड में आपने ये रोज देखना है, जैसे कहते हैं ना, बंदे खोज दिल रोज। आपने अपने सारा दिन के जितने भी कर्म कमाए, जो जो कार्य करे, हर कार्य के अंदर आपने ये जरूर रोज एक लिख कर कॉपी में लगा लो, कॉपी में लिखो कि आज हमने कौन कौन से कार्य ऐसे करे जिसमें हमारा घाटा हुआ, और कौन से ऐसे करे जिसमें हमारे प्रभु की प्रसन्नता हासिल हुई और हमारे अच्छे नेक कर्म बने। रोज के रोज ये अगर आप आदत बना लेंगे ना, तो धीरे धीरे आपके जो अवगुण हैं वो कम होते जाएंगे और गुण जो है वो बढ़ते जाएंगे। इसी प्रकार धीरे धीरे जब आपके अवगुण समाप्त जिस दिन हो गए, उस दिन आपके अंदर से नाम का रस का फुहारा फूटेगा और उस फुहारे का स्नान जो होगा उसे कहा जाता है अमृत वेले का स्नान। अमृत वेला बाहरी नहीं है, अमृत वेला अपने अंदर है, भीतर है। बाहर तो अमृत वेला एक नाम डाला गया है समय का, वो इसलिए कि जिस वक्त हम सिमरन करते हैं हमारे अंदर शुद्धता आती है और प्रभु का अंदर ध्यान नजर आता है, धुन सुनाई देती है, दर्शन दीदारे होते हैं, तो वो शुद्ध वेला होता है। उस शुद्ध वेले को अमृत वेला, क्योंकि उसमें अमृत बरसता है, तो इसलिए उस नाम को एक आधी रात के समय को नाम दे दिया गया अमृत वेला। तो उस वक्त आप अमृत पिए। लेकिन गुरुमुखो, हमारी भक्ति का जो अनुभव है वो हमें ये सिखाता है, दर्शाता है कि जब जागे तभी सवेरा। तो यानी कि अगर आप अंदर से जिस दिन परमात्मा के नाम को जप जप कर अंदर से अपने गुरु को जगा लेंगे, गुरु अंदर बैठा है, अंदर से आवाजें लगा रहा है रात दिन, लेकिन आपको अंदर की आवाज सुनाई उसी दिन देगी
जिस दिन आपके अंदर का माया रूपी जाल हटेगा, बाहरी दुनिया का शोरगुल हटेगा। तो इसके लिए महापुरुष फरमाते हैं कि ये यानी अमृत वेले, यानी कि जब रात आधी रात में समय अमृत वेला होता है, 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक का समय है। उस समय में जब भी आपकी आंख खुल जाए, उसमें आप सिमरन के लिए, अगर आप मानो आपकी शरीर की इतनी व्यवस्था नहीं, शरीर में दुख है, कष्ट है, आपसे सिमरन पे नहीं बैठा जा रहा, आप मुश्किल से 10 मिनट बैठते हैं, 15 मिनट बैठते हैं, उसके बाद टांगों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, नींद आने लगती है। तो इसके लिए क्या करना है? जब आप सिमरन में बैठें, उस वक्त प्रभु के आगे पहले विनती करें, अरदास करें, प्रभु मेरे शरीर में केवल 10-15 मिनट से ज्यादा बैठने की व्यवस्था नहीं हो पा रही, इतनी मेरी शरीर में शक्ति नहीं है, तो कृपा करके मैं अपनी तरफ से 5-10 मिनट 15 मिनट जितना भी बैठूं, बाकी का आगे का जो समय है वो आपने करवाना है। ये ध्यान करके अगर आप बैठ गए ना गुरुमुखो, तो आपको पता ही नहीं लगेगा आप अपनी तरफ से 5 मिनट या 10 मिनट के लिए जरूर बैठे हैं, लेकिन आपका 1 घंटा या 2 घंटे कहाँ गए आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो आपका समय जो है, कभी कभी वो अपनी मौज में आए, जिससे जिससे नाम जपवाना हो उसको वो घंटों बिठाए रखता है और उस समय का पता ही नहीं चलता। इसलिए अब हमारा भी समय का पता नहीं चला, सत्संग का समय समाप्त हो रहा है। अगला सत्संग फिर अगली बार गुरुमुखो। तो आज आपने जो सीखा उसको कृपया करके अपने अंदर मन की चित्त वृत्तियों में धारण करके अपने जीवन को सफल बनाए, महापुरुषों की प्रसन्नता पाए। बोल जयकारा, बोल मेरी